तो जो हम लोग का रेडियस दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। इससे इस गोलोक से हम लोग क्या किया जाता है, दो सिमिलर होल्स किया जाता है, दो सिमिलर आपका होल्स किया जाता है, और दोनों का जो है आपका जो रेडियस है, दोनों का जो रेडियस है वो आपका 0.7 सेंटीमीटर। हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, और आप लोग का हमारे मास एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग स्पेयर कर रहे हैं, है ना, मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 12, और शायद तो आज जो है हम लोग स्पेयर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और ये हमारा आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद हम जो हमारा और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन का, वो है चैप्टर 14, यानी आपका है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आपको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर हम लोग इसको सारा जो है मैथ को करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बस बहुत ही कम टाइम में हमारा जो है 3 चैप्टर होने वाला है, और क्या बोलते हैं कि इसके बाद हमारा राइट सर्कुलर कौन बचेगा, और एक छोटा सा चैप्टर बचेगा जो है हम लोग का है वो चैप्टर 19। तो हम लोग का ऑलमोस्ट जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है वो कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद हम लोग आप लोग डिसाइड कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप लोग की ज़रूरत को हम लोग देखते हुए हम लोग जो है नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना जो राय है वो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, या फिर आपका अर्थमेटिक स्टार्ट करें, या फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और आज का जो चैप्टर है वो है स्फीयर, और आज हम लोग जो बाकी 3 मैथ बचा हुआ था 12, 13 और 14 नंबर, इसको आज हम लोग डील करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतने अच्छा बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिसको ज़रूरत है ना, जो मैथ अच्छा करना चाहता है, जिसको मैथ करने का मन है अच्छा, तो आप लोग इस चैनल को, हमारे जो चैनल है, आप लोग ज़रूर रेफर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की भला हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, और चलिए देखते हैं, बात ना करते हुए बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना हमेशा। जो भी हो, परेशानी हो, पढ़ाई करते करते कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आपको क्या करना है, हिम्मत रखना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। तो चलते हैं मैथ की तरफ, और आज का जो मैथ है वो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर मैथ। तो जैसे कि 12 नंबर मैथ है, उसमें बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज कट इन सच ए वे दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन। इसमें कहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड है, और इसमें मेटल से बना है, सॉलिड मेटल से बना है, तो स्फीयर है, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, उसका कर्व सरफेस एरिया को इस तरह काटा जाता है, इज कट इन सच ए वे दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन। इस तरह काटा जाता है कि जो नया आपका स्फीयर बनता है, जो आपका नया स्फीयर बनता है, वो कितना आधा होता है किससे, जो पहले थे, जिससे हम लोग काटे उसका आधा है जो नया वाला है, समझे, है ना। तो बोला है लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पोर्शन कट ऑफ एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। यानी हम लोग को रेशियो निकालने बोला है वॉल्यूम का, है ना, किसका, द पोर्शन कट ऑफ, जिसको हम लोग काटे, है ना, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर, और जो बाकी बचा आपका काटने के बाद जो हिस्सा बचा, उसका हम लोगों को क्या बनने वाला है, आपका निकालने वाला है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालने वाला है ना। तो ठीक है, हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक स्फीयर है, इससे क्या होता है, आपका जो मान लेते हैं एक हिस्सा काट लेते हैं, हम लोग एक हिस्सा क्या करते हैं, काट लेते हैं, इसको काट करके एक नया स्फीयर बनता है। क्या बनता है,
एक नया स्फीयर बनता है कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो ये हम लोग का प्रीवियस पहले वाला ओल्ड स्फीयर बना और ये हमारा न्यू स्फीयर बना। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, है ना। बड़ा वाला का जो आपका स्फीयर है उसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर, और छोटा वाला का स्मॉल आर मान लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ से काट के इसके सरफेस एरिया से, कर्व सरफेस एरिया से इस तरह काटा जाता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या बोला है आपका, इसके आधा होगा। ठीक बोला है ना। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द ओल्ड, मान लेते हैं ओल्ड स्फीयर जो पहले थे उसका हम लोग उसको मान लेते हैं ओल्ड स्फीयर बी कैपिटल आर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, क्या मान लेते हैं हम लोग, जो नया हम लोग उसको काटे, न्यू स्फीयर बी स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं बड़ा वाला का, यानी आपका ओल्ड स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट, है ना। इसी तरह से एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज 4 पाई, इसका भी होगा, इसका होगा स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। यहां तक समझ में आया। यानी इसको जो हम लोग निकाले, जो कट करके इसका सरफेस एरिया से, तो इसका हम लोग मान लिए स्मॉल आर और इसका मान लिए हम लोग पुराना वाला का हम लोग मान लिए कैपिटल आर। तो कैपिटल यानी बड़ा वाला का जो है, पुराने वाले का जो स्फीयर है उसका हम लोग सरफेस एरिया निकाल लिए 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले का भी हम लोग क्या निकाल लिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग बाय द कंडीशन कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। बाय द कंडीशन क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग सॉरी, यहां पर एक चीज हम लोग क्या हुए, भूल गए, वो क्या है, जस्ट ए मिनट। तो हम दोनों को क्या किए, दोनों को बाय द कंडीशन करके दोनों को बराबर कर लिए, है ना। छोटे वाले का और बड़े वाले का हम लोग क्या कर दिए, दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है और हम लोग उसको बराबर कर दिए। अब देखो एक जो है आपका की पॉइंट है, वो क्या है कि बोला है कि छोटे वाले का जो सरफेस एरिया है जिसको हम लोग काटे निकाले, है ना, कट ऑफ, तो उसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो बड़े वाले यानी पुराने वाले से क्या है, आधा है। पुराने वाले का क्या है, आधा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये और ये इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर नहीं है ना। तो ये जो है इसका आधा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे हम लोग दो यानी हाफ लगा सकते हैं, यानी ये वाला जो है इसका 2 गुना है, ये वाला इसका 2 गुना है, मतलब ये वाला इसका आधा है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ
आपका न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ, ये बोला है ना, हाफ ऑफ किसका, आपका बड़े वाले का, यानी कब सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर। तो ओल्ड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो आप लोग इसको लो या इसको लो, बात बराबर है ना। जस्ट ए मिनट, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग यहाँ से देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका क्या हो जाएगा आपका ये 2r² और इधर हो जाएगा आपका कैपिटल R²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो r से अगर हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2r² होगा कि नहीं। देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू √2 का, वो √2 ही होगा, उसका बाहर नहीं निकलेगा, और R², इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, R इंटू आर, तो R एक और एक क्या हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा R जो है बाहर आएगा और इंटू √2 लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर माने थे, तो हमारा कैपिटल और क्या हो गया, R √2 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो R का मान हम लोग क्या कर देंगे, बिठा देंगे, है ना। बड़ा वाला यानी ओल्ड स्फीयर का ये बड़ा वाला ही है, और ओल्ड स्फीयर भी आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोले, तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर कितना होगा आपका, 4/3 पाई क्या होगा, कैपिटल R³ स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए 4/3 पाई, और R³ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R³ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग क्यूब चला सकते हैं, इसका हम लोग क्यूब चला देंगे। तो R की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R इंटू √2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई R का क्यूब मतलब R³, है ना, ये तो रह जाएगा हम लोग R³, और इंटू √2 का क्यूब, ठीक है। तो √2 का क्यूब मतलब क्या बोलते हैं कि आपका 3 बार √2, ठीक है। 3 बार √2 मतलब ये दो और ये √2 क्या बन जाएगा 2, और ये √2 रह जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2√2 यानी √2 का क्यूब मतलब होता है 2√2, ठीक है। डायरेक्ट क्या हो गया आपका, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ, हम लोग न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर निकालने के लिए क्या होगा, 4/3 पाई, हम लोग क्या माने थे, न्यू स्फीयर का रेडियस स्मॉल r क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर भी आ गया। अब थोड़ा देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा सकते हैं, और हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। Therefore अगेन हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर आप लोग लिख सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन ऑफ, इतना ही आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन जिसको हम लोग निकाले, कट करके जिसको हम निकाले, तो उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर क्या बोलते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर को अगर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर से माइनस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इस ऑल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर कितना है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 2√2, है ना। माइनस किससे करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर से, हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यही है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, 4/3 पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4/3 पाई इंटू पाई आर क्यूब, अब हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर, कॉमन ले लिए, है ना दोनों से। अब बचा क्या 2√2 माइनस क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। उम्मीद करते हैं कि आगे तक आप लोगों को समझ में आया है। तो वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पर्सन कितना आ गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब 2√2 माइनस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालने क्या बोला था, अब हम लोग क्या निकालने बोला था, एक मिनट, हम लोग निकालने बोला था लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पोर्शन कट ऑफ एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर, यानी पोर्शन जो हम लोग काटे और आपका अब देखिए देयरफॉर हम लोग निकालने बोला था वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन एंड वॉल्यूम ऑफ, कौन सा कलम लिखता कम है ये, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन एंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर जो है यही है हम लोग का क्या न्यू स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। दोनों का हम लोग क्या करना है, रेशियो निकालना है। देयरफॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन, तो कट ऑफ पोर्शन कौन सा है, ये हम लोग निकला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 माइनस 1, रेशियो क्या वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या फिर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या आया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब आगे हमारा क्या इधर बचा 2√2 माइनस 1, इधर रेशियो 1, तो ये है हम लोग का क्या रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया, अच्छा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 2026 के लिए ये जो है मैथ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिए और बार बार करने की कोशिश कीजिए, अच्छा मैथ है। और ये है हम लोग का क्या आंसर इस मैथ का, ये हम लोग का रेशियो निकालने वाला 2√2 माइनस 1 रेशियो 1, दोनों का रेशियो हम लोग का आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ सकें, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा मैथ है 13 नंबर मैथ को हम लोग करने की कोशिश करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए 13 नंबर बनाने के लिए। तो 13 नंबर में देखते हैं ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ ए ग्लोब विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर, बोला है ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ ए ग्लोब विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस। एक ग्लोब है ना, और उसका एक्सिस जो है यानी उसका जो रेडियस है आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कुलर होल्स आर मेड ईच ऑफ व्हिच हैज द लेंथ ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, और उसमें क्या था उसके कर्व सरफेस में सरफेस एरिया में दो आपका क्या आता है, दो होल्स आपका बनाया जाता है, सुराख किया था, दो जगह क्या किया था सुराख।
और दोनों का जो है आपका रेडियस है वो दोनों सुराखों का, दोनों होल्स का 0.7 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल शीट, उस मेटल शीट का जिससे वो बना है उसका हम लोग क्या निकालने वाला है, सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस। तो उसका हम लोग क्या निकालने वाला है, एरिया निकालने वाला है, एरिया ऑफ मेटल शीट आप लोगों को निकालने बोला है। तो जैसे कि एक क्या है हम लोग का ग्लोब है, क्या है हम लोग का ये ग्लोब है अच्छा नहीं बना ये, तो हम लोग क्या एक ग्लोब है, इसका जो हम लोग का रेडियस दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। इससे इस ग्लोब से हम लोग क्या किया जाता है, दो सिमिलर होल्स किया जाता है, दो सिमिलर आपका होल्स किया जाता है, और दोनों का जो है आपका जो रेडियस है, दोनों का जो रेडियस है वो आपका 0.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो ये जो है आपका सर्कुलर हुआ, गोल हुआ। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ ग्लोब बी कैपिटल R सेंटीमीटर and that of two small holes are 0.7 सेंटीमीटर रेडियस, यानी 0.7 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो ग्लोब का सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते, तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ ग्लोब यानी कैपिटल R कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब निकाल सकते हैं। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब, ग्लोब का हम लोग कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है ना, 4 पाई R स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर दिए 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना है, कैपिटल R 14 इंटू 14 स्क्वायर है, इसलिए दो बार हम लोग क्या कर दिए, 14 इंटू 14 क्या होगा स्क्वायर, अब होगा सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा यूनिट है ना। तो यहाँ से हम लोग 8 से 7 दूना 14, और यहाँ से हम लोग 14 दूना 28 और 14 दूना 28 हुआ, 28 चौक कितना होता है, 112 इंटू 22 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 22 दूना 44, 22 एक 22 और 4 26, 22 एक 22 और 2 आपका 24, यानी 24 64 क्या हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बोला है कि मेटल शीट जो है इस ग्लोब को जो चारों तरफ से घेर के है उसी का हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम निकालने नहीं बोला है। तो अब इसलिए हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ग्लोब निकाल लिए। तो कर्व सरफेस एरिया ग्लोब कितना आ गया हमारा, अब देखिए नाउ हम लोग का जो छोटा वाला 2 होल्स है उसका हम लोग का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ 2 होल्स यानी स्मॉल r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इसका हम लोग का रेडियस निकल गया तो इसका हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ 2 होल्स, एरिया ऑफ 2 होल्स। तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर हो तो उसका एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। कोई सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 होल्स है तो इसलिए हम लोग क्या 2 से इंटू कर दिए, स्क्वायर क्या होगा
सेंटीमीटर। तो इसका पाई का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 22/7 इंटू आर कितना है, देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इंटू 2, ये 7 7 कैंसिल, अब 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 का 8 हासिल 2 और 14 दूना 28, 8 2 30 बटे कितना हो जाएगा आपका 308/100, यानी हमारा कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, यानी 2 जीरो है तो राइट हैंड से 1 2 2 के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2 होल्स का जो है आपका एरिया निकल गया कितना 3.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये समझ में आपको, ये कोई भी सर्किल हो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट होता है, ठीक है। तो हम लोग का 2 था तो 2 से हम लोग इंटू कर दिए और आपका आ गया 3.08, यानी दोनों होल्स का जो है एरिया निकल गया कितना। अब हम लोग क्या निकलने वाला है, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस, एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस, यानी अब ये दोनों जो है होल्स को छोड़ के अब हमारा जो टोटल मेटल शीट की लगा वो हम लोगों को निकालना है। देयरफॉर मेटल शीट यानी एरिया ऑफ मेटल शीट excluding the area of two holes, दो होल्स को छोड़ करके बाद दे करके एरिया ऑफ मेटल शीट निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ मेटल शीट कितना है, टोटल कितना है, ये है हम लोग का 24/6 और एक्सक्लूडिंग किसको माइनस करना है आपका, एरिया ऑफ 2 होल्स कितना आया 3.08 माइनस 3.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इसको इससे कैसे माइनस करेंगे, 24 64 है और हम लोग यहाँ पर 3.08 है तो 3.08, यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा, 2 जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या करने का माइनस करने का तरीका है, तो इसको हम लोग क्या करना माइनस करना है। तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 9 बचा, 9 में से 0 गया 9 पॉइंट, यहाँ पर एक तो हम लोग ले लिया यहाँ पर, तो 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 और उसके बाद 6 4 2 कितना बचा आपका, इसको माइनस करने के बाद 2460.92 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हम लोग का बहुत ही प्यारा सा मैथ, 13 नंबर मैथ था और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया आप लोगों को। तो इसी तरह से हम लोग का जो आज का जो यानी आपका स्फीयर का जो लास्ट मैथ है वो है 14 नंबर मैथ, इसको हम लोग करेंगे और इस चैप्टर का एंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है ये हम लोग का इस चैप्टर का सबसे आखिरी मैथ है और इसके बाद हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो होगा आपका राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर है आपको समझ में आया, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो गया। इसी तरह से हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये आज का जो है जो इस लेक्चर का लास्ट मैथ है और इस चैप्टर का लास्ट मैथ है वो है 14 नंबर मैथ। तो 14 नंबर मैथ को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो 14 नंबर बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स विथ लेंथ्स ऑफ 1 cm radius may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 cm length of the radius। बहुत अच्छा मैथ है ये। बोला है हाउ मेनी मार्बल्स विथ लेंथ ऑफ 1 cm रेडियस में बी फॉर्म्ड, एक सेंटीमीटर रेडियस का कितना आपका मार्बल्स बनेगा बाय मेल्टिंग ए सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन। एक आयरन का सॉलिड स्फीयर है, आयरन ऑब्वियसली सॉलिड है, तो उसका जो स्फीयर उस बना हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे मेल्ट करेंगे, मतलब उसको पिघलाएंगे, पिघला करके 1 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला कितना आपका मार्बल्स बनेगा। और आपका जो आयरन स्फीयर है उसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा मैथ है। तो ये है हमारा क्या सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड आयरन स्फीयर। ये हमारा किससे, आयरन से बना है, आयरन से बना है। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बना लेते हैं, आयरन से हमारा बना है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। और इसी से हम लोग मेल्ट करके क्या बनाना है, मेल्ट करना है, पिघलाना है, और पिघला करके छोटे छोटे मार्बल्स बनाना है। कितना, मार्बल्स बनाना है, और जिसका रेडियस दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे मार्बल्स कितने बनेंगे इस बड़े वाले आयरन स्फीयर को पिघला करके। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। देखिए मेंस्ट्रुएशन में जो है आपका डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपका आधा मैथ आप खुद ही बना लिए, ठीक है। तो डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर बी कैपिटल R सेंटीमीटर एंड radius of marble b स्मॉल r सेंटीमीटर। हम लोग कैपिटल और स्मॉल r मान लिए। तो देयरफॉर कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14, सॉरी कितना दिया हुआ है आपका, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका 14 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, बल्कि कितना दिया हुआ है आपका, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो कैपिटल आर का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है। देयरफॉर हम लोग वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर निकाल सकते हैं ना, आयरन स्फीयर या सॉलिड आयरन स्फीयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई, और आर की जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब है यानी 3 पर हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी जो आपका मार्बल्स बनेगा वो हर एक का जो आपका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस तरह का कितना बनेगा, तो आर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स हैविंग रेडियस, इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस मार्बल का। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग का यूनिट होगा, तो 4/3 इंटू पाई इंटू R1 का, R का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो क्यूब है मतलब 3 टाइम्स 1 होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर नाउ हम लोग क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे छोटे मार्बल्स तैयार होंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग कौन सा, आयरन सॉलिड स्फीयर को पिघलाने के बाद कितने सारे छोटे छोटे मार्बल्स बनेंगे, ये हम लोग को निकालने बोला है। देयरफॉर इसको हम लोग पिघलाना है, और ये यानी इसके वॉल्यूम से अगर हम लोग मार्बल्स के वॉल्यूम को हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, मार्बल्स फॉर्म्ड, कितने मार्बल्स बने वो हम लोग का निकल जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वॉल्यूम को इसका वॉल्यूम से हम लोग भाग दे देंगे। तो 4/3 पाई इंटू क्या होगा आपका 8 इंटू 8, 3 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स 1। अब देखिए ये पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 8 है ना, तो 8 का क्यूब क्या होगा आपका 512,
और नीचे 1 है ना, तो 1 नीचे होने से कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। तो 512 पीसेस या फिर पीस बनेगा, किसका? पीसेस फॉर्म्ड। 512 क्या बनेगा आपका? 512 क्या बनेगा? नंबर ऑफ मार्बल्स या पीसेस ऑफ मार्बल्स फॉर्म्ड। यानी इस तरह का 1 सेंटीमीटर रेडियस का इसको पिघलाने के बाद 512 क्या बनेगा? आपका मार्बल्स बनेगा। तो बहुत अच्छा मैथ था, खूबसूरत मैथ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे और वो होगा आपका राइट सर्कुलर कॉन। तो यहाँ तक जो आज का जो 3 मैथ था आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं भाई, आप लोग कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके आप लोग इसको हम लोगों को क्या करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।